ये कहानी अरुणिमा सिन्हा की जिंदगी पे आधारित है। ये कहानी आपको विपरीत परिस्थिति में भी डटे रहने का सबक सिखाएगी। कहानी के अंत में अरुणिमा सिन्हा की जिंदगी से मिलने वाले 10 सबक भी हम आपको बताएंगे, जिन्हें अपने जीवन में शामिल करके आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं और आपके अंदर भी एक आत्मविश्वास जागेगा कि हाँ, तू जीतेगा। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1989 में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ था। आगे चलकर अरुणिमा एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर बन जाती है। अरुणिमा हमेशा से ही पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहती थी। इसी इरादे से अरुणिमा 12 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली के लिए एक ट्रेन पकड़ती है, जिसमें बैठकर अरुणिमा CISF में भर्ती होने के लिए एक परीक्षा देने जा रही थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन में कुछ चोर अरुणिमा की चेन चुराने की कोशिश करते हैं। अरुणिमा बड़े साहस से उनसे लड़ती हैं, लेकिन वो चोर उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। तभी दूसरी पटरी पर एक ट्रेन आती है, जिससे टकराकर वो पटरी पे गिर जाती है और देखते ही देखते वो ट्रेन अरुणिमा के ऊपर से गुजर जाती है। हादसे में अरुणिमा के दोनों पैर बुरी तरह से टूट जाते हैं और उसकी एक टांग घुटने के नीचे से लगभग पूरी तरह से कट चुकी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में भी कई चोटें आई थी। पूरी कोशिश करने के बाद भी अरुणिमा 1 इंच भी अपने शरीर को हिला नहीं पाती थी। वो जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन घुप अंधेरे में वहां उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। पटरी में कुछ चूहे उसकी खून से लथपथ टांग को कुतरने लगते हैं, जिससे कि अरुणिमा का दर्द 10 गुना बढ़ जाता है। असहाय अरुणिमा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वो उसे मृत्यु दे दे। पूरी रात गुजर जाती है और 40 ट्रेनें इधर से उधर गुजर जाती हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं रुकता। सुबह कुछ लोग अरुणिमा को नज़दीकी अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसकी हालत देखकर चौंक जाते हैं। अरुणिमा के शरीर से बहुत खून बह चुका था। उसे तुरंत खून चढ़ाने की ज़रूरत थी। उसकी एक टांग जो लगभग शरीर से अलग हो चुकी थी, उसे पूरी तरह से शरीर से काटने की ज़रूरत थी। ऐसा करने के लिए डॉक्टर को एनेस्थीसिया की ज़रूरत थी, जो कि वहाँ मौजूद नहीं था। अरुणिमा डॉक्टर को कहती है कि वो बिना एनेस्थीसिया के ही उसकी टांग काट दे। उसकी हिम्मत डॉक्टर के अंदर भी जोश भर देती है और डॉक्टर अथवा उसका एक स्टाफ अरुणिमा को अपने शरीर का खून डोनेट करते हैं और उसकी एक टांग को काट दिया जाता है। थोड़े और उपचार के बाद अरुणिमा को दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल ले जाया जाता है, जहां अरुणिमा को 4 महीने उपचार के लिए रखा जाता है। उपचार के दौरान अरुणिमा हमेशा अपने जीवन और भविष्य को लेकर चिंतित रहती। पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करने का उसका सपना पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन अरुणिमा के अंदर जज्बा कूट कूट कर भरा था। हार मान लेना उसकी फितरत में नहीं था। अरुणिमा सोचती है कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी वो मरी नहीं। जरूर ईश्वर उससे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। बस यही विचार उसके जीवन में नई ऊर्जा भर देता है और वो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ दिन पहले अरुणिमा अखबार में खबर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि अरुणिमा पे कोई हमला नहीं हुआ था, बल्कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ये खबर पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अरुणिमा ऐसे सब लोगों के मुंह बंद करवाने का ठान लेती है। तभी वो निर्णय करती है कि वो एक माउंटेनियर बनेगी और उसका लक्ष्य होगा एवरेस्ट फतेह करना। वो अपना प्लान अपने परिवार को बताती है और सब उसे कहते हैं कि ये असंभव है, लेकिन अरुणिमा कहती है कि उसे यही करना है और वो एक सफल पर्वतारोही बन के ही दिखाएगी। अस्पताल से निकल के अरुणिमा सीधे बछेंद्री पाल के घर जाती है और मैडम बछेंद्री पाल को अपने इरादे से अवगत कराती है। मैडम बछेंद्री पाल उससे कहती हैं कि अरुणिमा, तुमने अपने अंदर के एवरेस्ट को तो फतह कर लिया है, बाहरी एवरेस्ट तो बस एक औपचारिकता मात्र है। मैं तुम्हें ट्रेन ज़रूर करूँगी। अगले ही दिन से अरुणिमा ट्रेनिंग शुरू कर देती है। एक कृत्रिम टांग, शरीर पे कई घाव और रीढ़ की हड्डी में कई चोटें भी अरुणिमा के दृढ़ संकल्प को रोक नहीं पाए। ट्रेनिंग एकेडमी में जहां एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अन्य लोगों को 20 मिनट लगते, वहीं उसी दूरी को तय करने में अरुणिमा को 2 घंटे लग जाते। मन में कई बार सवाल आते कि क्या ये संभव भी है, क्या वो ये कर पाएगी। लेकिन अरुणिमा निश्चय करती है कि वो एक दिन अवश्य ही अपने साथियों से पहले ये दूरी तय करेगी। महीनों की कड़ी मेहनत और निश्चय के बाद आखिर वो दिन भी आया जब अरुणिमा सबसे पहले ऊंचाई तक पहुंच जाती है। सब उसे हैरानी से पूछते हैं कि अरुणिमा, तुम खाती क्या हो। ये सुन अरुणिमा का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। लगभग 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद वो दिन भी आता है जब अरुणिमा अपने सपने को मन में लिए एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच चुकी थी।
उसका सपना उसे अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। उसकी बुराई करने वाले और उसकी काबिलियत पे शक करने वाले हर इंसान का मुंह बंद करवाने का मौका उसे साफ नजर आ रहा था। अगले दिन जब उसके शेरपा गाइड को ये पता चलता है कि अरुणिमा की एक टांग नकली है, तो वो उसके साथ एवरेस्ट चढ़ने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। अरुणिमा के लाख समझाने के बाद और उसके दृढ़ निश्चय को देख शेरपा भी मान जाता है। एवरेस्ट को चढ़ते वक्त अरुणिमा को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसकी पहली मुश्किल थी ग्रीन और ब्लू आइस, जो कि एक सामान्य मानव का भी हौसला पस्त कर देती है। उस जमी हुई बर्फ में जैसे ही अरुणिमा पांव जमाने की कोशिश करती तो उसकी कृत्रिम टांग वहीं फंस जाती। जैसे तैसे वो उसे सीधा करती और आगे बढ़ने लगती। हर कदम आगे बढ़ाने में उसे अन्य लोगों से दुगना समय लगता। आगे रास्ते में उसे एक जगह कुछ लाशें नजर आती हैं और अरुणिमा मन में कहती है कि मैं तुम सब लोगों के लिए एवरेस्ट चढ़ूंगी। हिलेरी स्टेप तक पहुंचने में अरुणिमा को बहुत समय लग जाता है और उसका शेरपा गाइड उसे बताता है कि उसकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है और वो एवरेस्ट टॉप तक नहीं पहुंच पाएगी। शेरपा उसे कहता है कि अरुणिमा वापस चलो, अगर जिंदा रहोगी तो दोबारा कोशिश करना। लेकिन अरुणिमा जानती थी कि उसे दोबारा ये मौका कोई नहीं देगा और सब उसे कमज़ोर समझेंगे। वो कहती है कि किसी भी हाल में वो एवरेस्ट पे जाके रहेगी, चाहे जो हो जाए। अगले 1.5 घंटे में अरुणिमा एवरेस्ट के शिखर पर थी और कृत्रिम टांग के साथ एवरेस्ट फतेह करने वाली वो पहली महिला बन जाती है। कुछ समय शिखर पर बिताने के बाद अरुणिमा वापस चल देती है और कुछ नीचे आने के बाद उसकी ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है और वो गिर पड़ती है। उसका शेरपा गाइड उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी नीचे से एक विदेशी पर्वतारोही आता है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी। मौसम खराब होने के कारण उसका आगे जाना असंभव था। वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अरुणिमा को दे देता है। कुछ देर में अरुणिमा को होश आता है और वो नीचे की ओर बढ़ने लगती है। थोड़ी और मुश्किलों का सामना करते हुए अरुणिमा सफलतापूर्वक बेस कैंप वापस आ जाती है। इसके साथ ही कृत्रिम टांग से एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला बन जाती है। लेकिन अरुणिमा यहीं नहीं रुकती। ये तो बस शुरुआत थी। आगे चलकर अरुणिमा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटियों को कृत्रिम टांग से फतह करने वाली पहली महिला बनती है। तो ये है अरुणिमा सिन्हा की सच्ची कहानी। इस कहानी से अगर आपको प्रेरणा मिली तो हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। चलिए अब नज़र डालते हैं उन 10 चीज़ों पे जो हमें अरुणिमा के जीवन से सीखनी चाहिए। आपदा को अवसर में बदलें। अरुणिमा के पैर कट जाना सबसे बड़ी आपदा थी, लेकिन हारने के बजाय उसने इसी आपदा को अवसर में बदला। अपनी किस्मत खुद लिखें। चलती ट्रेन से धक्का दिए जाने के बाद भी अरुणिमा ने अपनी किस्मत खुद लिखने का निर्णय किया था। ये बताता है कि आपको अपनी कहानी खुद गढ़नी है। अड़िग रहें। अकल्पनीय शारीरिक दर्द सहने के बाद भी अरुणिमा अपने लक्ष्य पे डटी रही। असली ताकत शरीर में नहीं अपितु आपके दिमाग में होती है। गिरने पर भी बड़े सपने देखें। दुर्घटना के बाद अरुणिमा ने न केवल चलने का सपना देखा बल्कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने का सपना देखा। कल्पना की शक्ति। अरुणिमा ने पहला कदम उठाने से पहले ही खुद को माउंट एवरेस्ट पर विजुअलाइज कर लिया था। हमेशा अपनी कामयाबी की कल्पना करें। आत्मविश्वास रखें। अरुणिमा को असंभव को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर विश्वास था, इसलिए खुद में अटूट विश्वास पैदा करें। बाधाओं को तोड़ें। उसकी उपलब्धि ने विकलांगता के बारे में सारी रूढ़िवादिता को तोड़ दिया। समाज द्वारा लगाए किसी भी अवरोध को तोड़ें। ना को हाँ में बदलें। डॉक्टरों ने अरुणिमा को बताया कि वो पहाड़ कभी नहीं चढ़ सकती, लेकिन उसने इस ना को हाँ में बदला। आगे बढ़ते रहना। जब वह पहाड़ पर गिरी तब भी वह आगे बढ़ती रही। चाहे आप कितनी भी बार गिरें, हमेशा उठें। अनंत क्षमता। सबसे बड़ी सीख जो हमें अरुणिमा के जीवन से मिलती है वो ये है कि मानव के अंदर अनंत क्षमता होती है। बस ज़रूरत है तो इस क्षमता को पहचानने की और उसमें विश्वास करने की। मानव चाहे तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है।